प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं राकेश विश्वकर्मा उत्कृष्ट विद्यालय भरीवन से आज हम कक्षा 12वीं के एक नए टॉपिक लेंस की क्षमता के बारे में अध्ययन करेंगे। ध्यान दीजिएगा कि लेंस की आवर्धन क्षमता अलग होती है और लेंस की क्षमता अलग होती है। लेंस की आवर्धन क्षमता में यह बतलाया जाता है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब उससे कितना गुना अधिक है या कितनी दूरी पर है, तो वो आवर्धन लेंस की आवर्धन क्षमता कहला जाती है। लेकिन हम यहाँ पर लेंस की क्षमता के बारे में अध्ययन करेंगे कि वास्तव में लेंस की क्षमता होती क्या है, इसके मात्रक क्या होते हैं, और परीक्षा की दृष्टि से अपन देखेंगे कि इससे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। इसके कुछ अंक के क्वेश्चन भी अपन देखेंगे। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं लेंस की क्षमता। क्योंकि हम जानते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। इसी प्रकार जब कोई प्रकाश किरण जो है लेंस में प्रवेश करती है तो वह क्या हो जाती है, या तो अपसरित हो जाती है या फिर क्या हो जाती है, अपसरित हो जाती है, यानी विचलित हो जाती है। उससे जाकर क्या हो जाएगी, या तो एक जगह इकट्ठा हो जाती है, जैसे अपन देखते हैं कि उत्तल लेंस में एक जगह इकट्ठा हो जाती है, या फिर अवतल लेंस जो है प्रकाश किरणों को फैला देता है, यानी दूर दूर कर देता है। तो ये क्या विचलन कहला जाती है। और किसमें विचलन ज्यादा है, कौन सा लेंस कितना किसी प्रकाश किरणों का कितना विचलन करता है, वही उसकी क्या कहला जाती है, क्षमता कहला जाती है। अर्थात यदि हम परिभाषा के रूप में देखें तो यहाँ पर यह कहता है कि किसी लेंस पर आपतित प्रकाश किरणों को लेंस द्वारा मोड़ने की क्षमता या उसकी सामर्थ्य, ठीक है, किसी लेंस पर आपतित प्रकाश किरणों को लेंस द्वारा मोड़ने की क्षमता या उसकी जो सामर्थ्य होती है वही लेंस की क्या कहला जाती है, क्षमता कहला जाती है। इसकी दूसरी परिभाषा देखें तो किसी लेंस को प्रकाश किरणों को अपसरित यानी अवतल लेंस यानी यहाँ पर फैलाना, या अभिसरित उत्तल लेंस जो क्या करना, इकट्ठा करने की जो क्षमता होती है उसको ही हम लेंस की क्या बोलते हैं, क्षमता कह देते हैं। उसे लेंस की क्या बोलते हैं, क्षमता। इसे अपन एक उदाहरण के द्वारा देखते हैं कि हम क्या करते हैं, एक पतला लेंस लेते हैं, एक पतला लेकिन यहां पर बड़ा लेंस ले लेते हैं, ठीक है। इस तरह से ये हो जाएगा, इसका मुख अक्ष हो गया। और एक मोटा लेंस लेते हैं, मोटा लेंस लेते हैं लेकिन ये छोटा ले लेते हैं, ठीक है। ये हो गया। यहां पर हम दोनों में यदि देखा जाए तो क्या होगा, इसमें प्रकाश किरण क्या होती है, स्वाभाविक है। इसके यदि देखा जाए तो गोला बहुत बड़ा होगा, ठीक है, इस तरह से गोला बहुत बड़ा हो जाएगा। इसका यदि देखा जाए तो छोटा लेंस है तो स्वाभाविक है इसका जो गोला होगा थोड़ी सा क्या होगा, छोटा होगा, ठीक। अब हम ये माने कि एक प्रकाश किरण जो है मुख अक्ष के समांतर ऐसे आपतित हो रही है, ये आपतित हो रही है, स्वाभाविक है क्योंकि ये पतला लेंस है लेकिन बड़ा है, तो इसकी जो वक्रता त्रिज्या होगी वो क्या होगी, थोड़ी सी बड़ी होगी। वक्रता त्रिज्या क्या होगी, ज्यादा होगी, यहाँ कहीं होगी। और ये छोटा लेंस है तो इसकी जो वक्रता त्रिज्या होगी वो तो क्या होगी, थोड़ी सी कम होगी, ठीक। इसमें भी प्रकाश किरण मुख अक्ष के समांतर क्या हो रही है, आपतित हो रही है, इस तरह से, ठीक है। होगा क्या, जब इससे प्रकाश किरण आपतित हो रही है तो यहां से अपवर्तित होगी। अपवर्तित होने के पश्चात, जब अपवर्तित होने के पश्चात स्वाभाविक है इसके जिस बिंदु से होकर जाएगी उसे अपन क्या कह देंगे, फोकस कह देंगे। तो ये मिल जाएगा अपना फोकस, ठीक है। तो इसकी फोकस दूरी देखी जाए तो ये यहां से लेकर यहां तक की इसकी फोकस दूरी हो गई, ठीक। अब इसमें देखें तो इसमें भी प्रकाश किरण जाएगी और अपवर्तित होगी तो इसके भी कहां से, फोकस से होती है ये निकल जाएगी। क्योंकि चित्र बनाते समय अपन ये विशेष ध्यान रखेंगे कि यदि ये वक्रता केंद्र है तो जो फोकस दूरी होगी, वक्रता, चूंकि यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी होगी ये वक्रता केंद्र है, तो प्रकाश केंद्र से वक्रता केंद्र की दूरी वक्रता त्रिज्या कहला जाती है। तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होगी, आधी होगी, तो ये आधे में, यहाँ पर आधे में ये हो जाएगी। इसी प्रकार से यहाँ पर देखा जाए तो ये वक्रता केंद्र है, ये हो गया यहाँ पर अपन बोले प्रकाश केंद्र, और तो ये हो जाएगा फोकस, इसके आधे में हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि इसमें फोकस दूरी, ये पतला लेंस था, बड़ा था, इसकी फोकस दूरी क्या थी, ज्यादा है। ये मोटा लेंस है, छोटा है, इसकी फोकस दूरी क्या है, कम है। हम देखें कि यदि ये लेंस नहीं होता तो प्रकाश किरण सीधे सीधे चली जाती इस तरह से, और यहां पर प्रकाश किरण ऐसे जाती। अब विचलन किस में ज्यादा है, हम देखते हैं कि इसकी फोकस दूरी ज्यादा तो है लेकिन ये विचलन इतना है केवल, ठीक। जबकि इसमें क्या है, विचलन क्या है, ज्यादा समझ में आ रहा है, इसमें ज्यादा विचलित हो गई है, इतनी ज्यादा विचलित हुई है,
ठीक है, ये वाला जो कोण है इसमें जाता है। ठीक, इसमें विचलन क्या है, ये जो देखा जाए तो प्रकाश किरण सीधे ऐसे जानी थी और यहां से क्या हुई, इस दिशा में क्या हो गई, विचलित हो गई। इसमें प्रकाश किरण सीधे ऐसे जानी थी लेकिन इस दिशा में विचलित हुई। इसमें फोकस दूरी क्या थी, ज्यादा थी, तो विचलन क्या है, कम है। इसमें फोकस दूरी क्या थी, कम है, तो विचलन क्या है, ज्यादा है, ज्यादा विचलित हो गई, ज्यादा नीचे की ओर आ गई। तो इसमें क्या है, विचलन ज्यादा है, तो हम कहेंगे इसकी लेंस की क्षमता क्या है, ज्यादा है, और इसकी लेंस की क्षमता क्या है, कम है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि यदि लेंस मोटा है तो फोकस दूरी क्या होगी, कम होगी। यदि लेंस मोटा है तो फोकस दूरी क्या होगी, कम होगी। अतः लेंस की जो क्षमता है वो क्या होगी, अधिक होगी। लेंस की क्षमता क्या होगी, अधिक होगी। और यदि लेंस पतला है, यदि लेंस क्या है, पतला है और बड़ा है, पतला है या बड़ा है, तो उसकी जो फोकस दूरी होगी वो क्या होगी, अधिक होगी, और अधिक होगी तो उसकी लेंस की क्षमता क्या होगी, कम होगी। तो इससे क्या स्पष्ट हो गया कि लेंस की जो क्षमता होती है वो फोकस दूरी के व्युत्क्रम होती है। लेंस की जो क्षमता होती है वो फोकस दूरी के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात इसकी एक और परिभाषा बना सकते हैं अपन कि मीटर में मापी गई, मीटर में मापी गई फोकस दूरी के, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। ठीक है, मीटर में मापी गई फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं, अर्थात लेंस की क्षमता बराबर 1/, क्या हो जाएगी, फोकस दूरी, 1/, फोकस दूरी। ठीक है, इसे किससे दर्शाते हैं, लेंस की क्षमता को P से, बराबर क्या हो जाएगा, 1/, कितना हो जाएगा, F। 1/, क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी परिभाषा है। एक और परिभाषा यहाँ पर कि मीटर में मापी गई फोकस दूरी के व्युत्क्रम को, फोकस दूरी का व्युत्क्रम क्यों बोले, क्योंकि यदि फोकस दूरी ज्यादा हो रही है तो लेंस की क्षमता क्या हो रही, कम, और फोकस दूरी कम हो रही तो उसकी क्षमता क्या हो रही, ज्यादा, यानी वो ज्यादा विचलित हो रहा है तो उसकी शक्ति ज्यादा है, उसकी सामर्थ्य ज्यादा है, तो लेंस की क्षमता क्या होगी, अधिक होगी। तो फोकस दूरी के व्युत्क्रम को, यानी हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि लेंस की जो क्षमता है वो फोकस दूरी पर निर्भर कर रही है। फोकस दूरी कम, लेंस की क्षमता ज्यादा, फोकस दूरी ज्यादा, लेंस की क्षमता कम। तो व्युत्क्रम को क्या बोलते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। इसे किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, P से, अर्थात एक क्या हो जाएगा, 1/, फोकस दूरी, अर्थात 1/, क्या, F। अब आते हैं अपन इसके मात्रक पर। तो यदि लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है वो वास्तव में डायऑप्टर होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायऑप्टर। तो यहां लिखेंगे लेंस की क्षमता का मात्रक क्या, डायऑप्टर होता है। लेंस की क्षमता का जो मात्रक है क्या होता है, डायऑप्टर। इसे किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल D से प्रदर्शित करते हैं। किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल D से। ठीक है, तो ये सभी को समझ आ गया। चलिए इसके आगे देखते हैं। हमने क्या देखा कि मीटर में मापी गई फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। अर्थात हमने देखा कि लेंस की क्षमता बराबर, लेंस की क्षमता बराबर 1/, फोकस दूरी। लेकिन हमको ये ध्यान रखना है कि ये किस में है, मीटर में। यदि कभी कभी देखते हैं अपन परीक्षा में जो क्वेश्चन होते हैं वो कैसे पूछे जाते हैं कि सेंटीमीटर में दे देते हैं कि एक लेंस की फोकस दूरी इतने सेंटीमीटर है। तो उस स्थिति में हम फार्मूला कौन सा लगाएं, वहां पर जो लेंस की क्षमता होगी, लेंस की क्षमता बराबर 100/, क्या हो जाएगा, फोकस दूरी, फोकस दूरी। ये किसमें, जब फोकस दूरी किसमें दी गई हो, सेंटीमीटर में दी गई हो। ठीक है, क्योंकि यदि वहां पर हम यदि फार्मूला ये वाला लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। जैसे चलिए अपन एक उदाहरण से देखते हैं कि क्वेश्चन पूछ लिया गया कि एक लेंस की फोकस दूरी 200 सेंटीमीटर है।
एक लेंस की फोकस दूरी 200 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता कितनी होगी। देखिए क्वेश्चन है, एक लेंस की फोकस दूरी 200 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता क्या होगी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जो है परीक्षा पूछ लिए जाते हैं। एक लेंस की फोकस दूरी 200 सेंटीमीटर तो लेंस की क्षमता क्या होगी। यहाँ पर जब अपन हल करेंगे तो अपन लिखते हैं, दिया है लेंस की फोकस दूरी किससे दर्शाते हैं, एफ से, बराबर कितनी दी गई है, 200 सेंटीमीटर। ठीक है, ये यहाँ पर एक ये लिख सकते हैं कि एक उत्तल लेंस की, यहाँ पर उत्तल लेंस अपन जोड़ देते हैं। ठीक है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 200 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी। तो हम जानते हैं कि यदि उत्तल लेंस है तो उसकी फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक। अवतल लेंस होगा तो उसकी फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। यहाँ पर ज्ञात क्या करना है, हमको ज्ञात करना है क्या ज्ञात करना है, लेंस की क्षमता। ठीक है, अब क्षमता P बराबर क्या है, अज्ञात है। अब दो कंडीशन है, या तो इस सेंटीमीटर को किस में बदल लें, मीटर में बदल लें, और मीटर में बदलने के पश्चात ये वाला फार्मूला लगा दें, या फिर ये 200 सेंटीमीटर तो यही लिखा रहने दें और ये वाला फार्मूला लगा दें। दोनों से आंसर वही आएंगे। यानी क्या, यदि अपन देखें, अपन मान लो नहीं बदलते तो क्या हो जाएगा, फार्मूला क्या होगा, सूत्र क्या होगा इसका, कि लेंस की क्षमता बराबर कितना हो जाएगा, 100 बटे फोकस दूरी। 100 बटे फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 200 सेंटीमीटर है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 200 से 200 निकल गए, 2 शून्य 2 पंचे कितना हो जाएगा, 10, यानी कितना हो जाएगा, 0.5 डायऑप्टर, वो इसकी क्या हो जाएगी, लेंस की क्षमता निकल आएगी। ठीक है, अब मान लो आप इसको किस में बदलते, मीटर में बदलते तो 200 सेंटीमीटर का कितना हो जाता, 2 मीटर हो जाता, और 2 मीटर को मैं इसमें भाग देते तो 1/2 अर्थात 0.5 ही आता, 0.5 कितना डायप्टर। तो क्वेश्चन हल करते समय अपन ये विशेष ध्यान रखें कि हमको जो फोकस दूरी दी किस में गई है, क्या हमको सेंटीमीटर में दी गई है या मीटर में दी गई है। या तो सभी सेंटीमीटर में दी गई है तो उसको भी मीटर में बदल लें, उसके बाद अपन कौन सा ये वाला फार्मूला लगाएं कि लेंस की क्षमता बराबर 1/2 कितना फोकस दूरी, और आंसर क्या आ जाएगा। ठीक है, दूसरा हम जानते हैं यहां पर ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कौन सी लेंस की क्षमता धनात्मक होगी, कौन सी लेंस की क्षमता धनात्मक होगी और कौन सी लेंस की क्षमता क्या होगी, ऋणात्मक होगी। तो यहां पर देखें अपन, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं क्या, उत्तल लेंस की, किसकी, उत्तल लेंस की। हम जानते हैं कि उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है ये सदैव धनात्मक होती है। इसकी जो फोकस दूरी होती है, फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। जब उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक है तो स्वाभाविक है इसकी लेंस की क्षमता भी क्या होगी, धनात्मक होगी। लेंस की क्षमता भी क्या होगी, लेंस की क्षमता भी क्या होगी, धनात्मक होगी। ठीक है, अब यदि अपन बात करें अवतल लेंस की, कौन सा, अवतल लेंस, अवतल लेंस। ठीक है, अवतल लेंस हम जानते हैं कि अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, ऋणात्मक होती है। अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, चूंकि ये प्रकाश किरणों को क्या करता है, इकट्ठा करता है, ये क्या करता है, फैलाता है। ठीक है, अपन जानते हैं कि ये प्रकाश किरणों को, उत्तल लेंस ऐसे प्रकाश किरणों को इकट्ठा करता है, क्योंकि ऐसे जाएंगी प्रकाश किरण तो एक जगह मोड़ देता है इस तरह से। ठीक है, तो इसकी फोकस दूरी चूंकि क्या है, दाईं ओर, तो ये क्या होगी, धनात्मक होती है। ये क्या करता है, फैला देता है, तो फैलाने के पश्चात पीछे बढ़ाते हैं। तो यहाँ यदि देखा जाए अवतल लेंस में तो क्या प्रकाश किरण ऐसे जाती हैं और यहां से इस तरह से,
और ये ऐसे जाएगी प्रकाश किरण, यहाँ चली जाएगी। दोनों प्रकाश किरणों को जब पीछे बढ़ाते हैं तब कहीं जाके, तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो फोकस होता है वो कहाँ, बाईं ओर। तो ये आउटर लेंस की जो फोकस दूरी होती है ये क्या होती है, ऋणात्मक होती है। फोकस दूरी ऋणात्मक, फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक। जब ऋणात्मक है तो लेंस की जो क्षमता है, लेंस की क्षमता ये भी क्या होगी, ऋणात्मक ही होगी। क्या होगी, ऋणात्मक होगी। ठीक है, तो ये अपन को ध्यान रहेगा कि उत्तल लेंस की क्षमता, उत्तल लेंस की क्षमता सदैव धनात्मक होती है, जबकि आउटर लेंस की क्षमता सदैव क्या होती है, ऋणात्मक होती है। ठीक है, इसमें एक और है, यदि लेंस निर्माता सूत्र की बात की जाए, लेंस निर्माता सूत्र, लेंस निर्माता सूत्र, लेंस निर्माता सूत्र क्या है, 1/f = μ-1 कोष्टक में 1/r1 - 1/r2। तो यहां पर ये 1/, जो f है वो क्या है, 1/f फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्या बोलते हैं, क्षमता। तो हम इसे p भी लिख सकते हैं, p बराबर क्या हो गया, μ-1 कोष्टक में 1/r1 - 1/r2। तो कभी कभी परीक्षाओं में हमको इस प्रकार से भी फोकस दूरी न देकर हमको वक्रता त्रिज्या और अपवर्तनांक देकर भी अंक के क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। चलिए अपन इसी से संबंधित एक अंक के क्वेश्चन हल करते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, क्वेश्चन क्या दिया गया है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी के आउटर लेंस के संपर्क में है, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी एवं लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन अनेक बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो चलिए अपन देखते हैं इसमें। यहां पर यदि देखा जाए तो क्या है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। तो यहां पर अपन लिखेंगे दिया है, क्या दिया गया है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी बराबर कितनी दी गई है, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। अब थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा इसमें कि उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी सदैव क्या होती है, धनात्मक होती है। तो इसकी फोकस दूरी क्या हो गई, धनात्मक हो गई। आउटर लेंस के संपर्क में है, तो यहाँ पर आउटर लेंस जो है, आउटर लेंस की फोकस दूरी कितनी दी गई है, 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे आउटर लेंस की फोकस दूरी f2 बराबर कितनी हो जाएगी, 25 सेंटीमीटर। लेकिन आउटर लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो f2 का मान क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। ज्ञात करना है संयुक्त लेंस की फोकस दूरी तथा लेंस की क्षमता। यहां पर लिखते हैं ज्ञात करना है संयुक्त लेंस की फोकस दूरी f बराबर क्या है, अज्ञात, तथा लेंस की क्षमता f, यहां पर लेंस की क्षमता को किससे दर्शाते हैं, d से। तो d बराबर भी क्या है, अज्ञात है। ये अपन को क्या करना है, ज्ञात करना है। हम यहां पर फार्मूला लगाते हैं। सूत्र क्या है, सूत्र है कि संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी का व्युत्क्रम अलग अलग लेंसों की फोकस दूरियों के व्युत्क्रम के योग के क्या होता है, बराबर होता है। अर्थात 1/f = 1/f1 + 1/f2। ठीक है, 1/f = 1/f1 का मान कितना है, 20 धन 1/f2 का मान कितना है, ऋण कितना, 25। ठीक है, कितना हो जाएगा, 1/f बराबर 1/20 और यहाँ पर धन ऋण का क्या हो जाएगा, ऋण 1/ कितना हो जाएगा, 25। ठीक है, 20 और 25 का यदि अपन एलसीएम लें तो कितना हो जाएगा, 1/f बराबर यहाँ पर 20 और 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 100। तो यहाँ हो गया 100 और ये कितना हो जाएगा, 20 2500 यानी 5 ऋण 25 2400 यानी कितना हो जाएगा, 4। 1/f बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1/ कितना, 100। ठीक है, इसका अपन व्युत्क्रम कर देते हैं तो f बराबर कितना हो जाएगा, 100
सेंटीमीटर। क्योंकि अपन को किसमें दिया गया था, सेंटीमीटर में, तो आंसर भी क्या आएगा, सेंटीमीटर में आ जाएगा। अब फोकस दूरी कितनी आ गई, 100 सेंटीमीटर आ गई। फोकस दूरी कितनी आ गई, 100 सेंटीमीटर। लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता, लेंस की जो क्षमता होती है D बराबर, वो फोकस दूरी के व्युत्क्रम के क्या होती है, बराबर होती है। तो D बराबर कितनी हो जाएगी, 1/, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया गया है तो यहाँ पर फार्मूला क्या लगेगा, 100/f। फोकस दूरी ये किसमें, सेंटीमीटर में, 100/ कितना हो जाएगा यहाँ पर 100, तो D बराबर कितना हो जाएगा, 1 डाईऑप्टर। डाईऑप्टर ये क्या हो जाएगी, यहाँ पर लेंस की क्या हो जाएगी, क्षमता, कि लेंस की जो क्षमता होगी वो कितनी होगी, 1 डायोप्टर होगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये सभी को समझ में आ गया कि लेंस की क्षमता कितनी हो जाएगी, 1 डायोप्टर होगी। अब यहाँ पर क्वेश्चन, यहाँ पर इसी प्रकार से अनेक भी क्वेश्चन क्या है पूछे जाते हैं, जो अपन नेक्स्ट क्लास में और भी देखेंगे। तो ये आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, और अपन इसके बाद की क्लास में अपन जितने भी अंक के क्वेश्चन होंगे उससे संबंधित अपन देखेंगे। जो जो क्वेश्चन आए हुए होंगे पिछले सालों में तो वो अपन उन्हें हल करेंगे। तो सभी बच्चे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इसके पहले वाले भाग में हमने क्या किया था कि जो MP बोर्ड से एक अभ्यास प्रश्न पत्र दिया गया था उसको भी अपन ने हल किया था, और इसके बाद की वीडियो में हम अंक के क्वेश्चन तो करेंगे, हर टॉपिक वाइज हम क्या करेंगे कि जो भी इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो अपन लेकर आएंगे। तो चलिए अपन फिर से नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। धन्यवाद, अच्छे से आप लोग पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।